हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा आर्टिकल है हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग, बिल्डिंग इमोशनल रेजिलियंस। बिल्डिंग बनाना इमोशनल है, भावनाओं का। रेजिलियंस होता है स्ट्रेंथ, प्रतिरोध क्षमता भी इसको बोलते हैं। डिफिकल्ट टाइम्स के आने के बावजूद भी डटे रहना, हार ना मानना। तो किस तरीके से हम इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हैं, हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग, इसके ऊपर हम पूरा डिटेल में आर्टिकल पढ़ेंगे, जिसके थ्रू आप ऑलमोस्ट 40 न्यू वोकेबलरी वर्ड सीख सकते हो। कुछ वर्ड्स आपको पहले से पता होंगे और कई यहाँ पे आप न्यू वोकेबलरी भी सीखोगे। साथ ही साथ आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रोनाउंसिएशन भी एनहेंस कर सकते हैं। ओवरऑल वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ टू बिल्ड इमोशनल रेजिलियंस बोल सकते हैं, हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के और हम किस तरीके से इमोशनल स्ट्रेंथ को बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेजिलियंस का पहले आपको बता दिया है मीनिंग। दैट मीन्स स्ट्रेंथ, प्रतिरोध क्षमता, बाउंसिंग बैक एबिलिटी। बाउंस बैक मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन के बावजूद भी डटे रहना। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल जिसको कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, अनुमान पहले से लगाया नहीं जा सकता, विच इज अनएक्सपेक्टेड। तो ये जिंदगी जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, अनएक्सपेक्टेड है, अप्रत्याशित है। नो मैटर हाउ वेल वी प्लान, प्रॉब्लम्स विल कम अप। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर हाउ, इस फ्रेज का मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने अच्छे ढंग से आपने उसकी प्लानिंग करी हुई है, तो हमारे हिसाब से तो जिंदगी चलती नहीं है। प्रॉब्लम्स विल कम अप, समस्याएं फिर भी हमारे सामने आएंगी। व्हाट मैटर्स इजंट अवॉइडिंग डिफिकल्टीज। सो मायने इसमें ये बात रखती है, व्हाट मैटर्स, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज मायने रखती है। इजंट, इज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। वो ये नहीं है कि हम डिफिकल्टीज को अवॉइड करें, बचते फिरें, इससे दूर रखें अपने से, क्योंकि मुसीबतें तो फिर भी आएंगी चाहे हम उस प्लानिंग कर रहे हैं जितनी भी अच्छी। इट इजंट अवॉइडिंग डिफिकल्टीज बट हाउ वी हैंडल देम। बट ये मायने क्या रखता है कि हम किस तरीके से जब डिफिकल्टीज हमारे सामने आती है तो उनका हम सामना करते हैं, उनको हैंडल करते हैं, किस तरीके से उनके साथ डील करते हैं। तो हैंडलिंग यहाँ पे हो गया हाउ वी डील विद द डिफिकल्टीज दैट कम आर वे। इमोशनल रेजिलियंस इज द इनर स्ट्रेंथ दैट हेल्प्स अस रिकवर फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट्स। अब ये जो टर्म है इमोशनल रेजिलियंस, ये नाउन है और इसका मतलब है कि हमारी इमोशनल भावनात्मक स्ट्रेंथ, इमोशनल लेवल पे हम कितने स्ट्रांग हैं। आजकल जैसे बात करते हैं हम जब भी कभी फिजिकल स्ट्रेंथ की, उसके साथ साथ हम मेंटल स्ट्रेंथ की भी बात करते हैं, जिसको कि इमोशनल रेजिलियंस बोलते हैं। फिजिकली तो हम अपना ध्यान रखते हैं, खाने पीने का, एक्सरसाइज का, साथ साथ इमोशनल रेजिलियंस होना भी जरूरी है। इमोशनल रेजिलियंस इज द इनर स्ट्रेंथ, ये एक अंदरूनी शक्ति है दैट हेल्प्स अस रिकवर, जो हमको हेल्प करती है, मदद करती है रिकवर करने में या उबरने में, बाउंस बैक करने में, फिर से अपने आप को कलेक्ट करके वापस आने में, फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट्स, जो भी हमारे रास्ते में अगर असफलताएं आए, निराशाएं आए। एडजस्ट, फिर उसके साथ साथ एडजस्ट करने में, अनुकूल बनाने में, अडेप्ट करने में, अपने आप को ढालने में, टू चेंजेस, अगर कुछ चेंजेस, बदलाव आए, एंड कंटिन्यू मूविंग टुवर्ड्स आर गोल्स, और कंटिन्यू मूविंग, लगातार बढ़ते रहना अपने लक्ष्य की तरफ। ये जो है जिंदगी का रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हमको मेंटली स्ट्रांग बनना है। बाउंसिंग बैक एबिलिटी होनी चाहिए हम में, ताकि हम उबर सकें डिसअपॉइंटमेंट्स, निराशाओं से, एडजस्ट कर सकें, अडेप्ट कर सकें, अपने आप को ढाल सकें जो भी बदलाव आ रहे हैं, और इन सब के होते हुए भी साथ साथ चलते रहे अपने लक्ष्य की तरफ। यहाँ से पढ़ लेंगे, ये काफी लंबी लाइन है। इमोशनल रेजिलियंस इज द इनर स्ट्रेंथ that helps us recover from disappointments, adjust to changes, and continue moving toward our goals. यहाँ पे देखिए इमोशनल रेजिलियंस ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। ऐसी स्ट्रेंथ है, फिर ये एडिशनल जानकारी है इसके बारे में, इनर स्ट्रेंथ है जो कि मदद करती है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। लाइक बिल्डिंग फिजिकल स्ट्रेंथ,
जिस तरीके से हम अपनी फिजिकल शारीरिक शक्ति को बढ़ाते हैं, लाइक है यहाँ पे, इसका मतलब आगे कंपेयर करेंगे कि और क्या चीज है उसकी तरह, कि जिस तरीके से हम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हैं, बढ़ाते हैं, रेजिलियंस ग्रोज ओवर टाइम थ्रू प्रैक्टिस। तो रेजिलियंस भी जो प्रतिरोध क्षमता है, एबिलिटी टू विदस्टैंड स्ट्रेस, ताकि हम सहनशील बन सकें, डिफिकल्ट टाइम का सामना कर सकें, तो रेजिलियंस भी बढ़ती है ओवर टाइम, समय के साथ। और किस किस तरीके से? थ्रू प्रैक्टिस, अभ्यास के जरिए। ठीक है, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी भी। जैसे कि हम फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी तो एक्सरसाइज वगैरह का उसका उसके माध्यम से बढ़ाते हैं, तो उस तरीके से रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए भी प्रैक्टिस की सहायता लेनी है। सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, जिसको कि आत्म जागरूकता भी बोलते हैं, एंड हेल्दी वेज ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेस। और स्ट्रेस, तनाव से डील करने के लिए, निपटने के लिए भी हेल्दी वेज, पॉजिटिव तरीकों की सहायता लेनी है। क्योंकि जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था, डिफिकल्टीज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, सबकी ही जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, तो हमको ये सीखना है अभ्यास के साथ, प्रैक्टिस करके, फॉलो करके, कि हमें मुश्किल टाइम में भी डटे रहना है। फिर सेल्फ अवेयर होके, कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, कि हम किस टाइम पे ज्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हैं, तो वो हमको ध्यान रखना है कि डिफिकल्ट टाइम्स में टूटना नहीं है। एंड हेल्दी वेज ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेस, तनाव से निपटने के हमको एक पॉजिटिव तरीके ढूंढने हैं। डेवलपिंग दिस इमोशनल पावर डजंट प्रिवेंट पेन और मिस्टेक्स। तो अगर हम डेवलपिंग मीन्स विकसित कर लेते हैं इस इमोशनल पावर को, मानसिक स्ट्रेंथ को, सो इसका मतलब ये नहीं है कि पेन, जो भी दर्द हैं और मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, उनसे हम बच जाएंगे। सो डेवलपिंग दिस इमोशनल पावर डजंट प्रिवेंट पेन और मिस्टेक्स, दर्द और जो भी गलतियां हैं, इनसे ये चीज हमको नहीं बचाती है, बट इट गिव्स अस स्किल्स, लेकिन एक तरीके से हमको ये कौशल प्रदान करती है, कौशल देती है, ताकि हम फेस कर सके, टू फेस देम, इन्हीं चीजों को, पेन और मिस्टेक्स को फेस कर सके, इनका सामना कर सके, इनसे डील कर सके, विदाउट लूजिंग आर सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेंस ऑफ डायरेक्शन मीन्स जो भी हमारा लक्ष्य है और अपने रास्ते पर बने रहने की क्षमता देती है। सो अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं तो हम अपने रास्ते से भटकते नहीं हैं अगर हमारे सामने डिफिकल्ट टाइम आए। डेवलपिंग दिस इमोशनल पावर डज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, डजंट प्रिवेंट पेन और मिस्टेक्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर इमोशनल पावर, इमोशनली हम स्ट्रांग बन जाएंगे तो हमारे रास्ते में कोई नेगेटिव चीजें या मुसीबतें आएंगी ही नहीं, लेकिन एक तरीके से हम स्ट्रांग बन जाएंगे क्योंकि हमें कौशल, स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, ताकि हम ऐसी चीजों का सामना कर सके और अपने रास्ते पर बने रहें। हैव यू एवर डेल्ट विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड फाउंड योरसेल्फ स्टेइंग काम? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू एवर डेल्ट, क्या आपने कभी डील किया है, सामना किया है। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, क्या आपने कभी सामना किया है विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक कोई भी मुश्किल हालातों का, परिस्थिति का, एंड फाउंड योर सेल्फ, अपने आप को पाया है, स्टेइंग काम, कि आप बिल्कुल शांत हो, और हीलिंग फास्टर देन यू थॉट पॉसिबल। और हीलिंग मतलब आप रिकवर कर रहे हो, जो भी डिफिकल्ट टाइम आए हैं उससे उबर रहे हो, फास्टर देन, तेजी से, देन, हम जब कंपेयर करते हैं, दो चीजों की तुलना करते हैं, तब हम देन यूज करते हैं, फास्टर देन यू थॉट पॉसिबल, जितना आपने सोचा था, जितनी अपेक्षा करी थी, उससे भी जल्दी आप हील कर रहे हो। क्या ऐसा कभी हुआ है, ऐसी सिचुएशन आई है? हैव यू एवर डेल्ट विद अ सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड फाउंड योरसेल्फ स्टेइंग काम और हीलिंग फास्टर देन यू थॉट पॉसिबल? सो क्या आपने कभी किसी भी कठिन परिस्थिति में, डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना किया है और खुद को शांत और अपेक्षा से, जितना आपने सोचा था उससे जल्दी ठीक होते हुए पाया है? क्या कभी हुआ है आपके साथ ऐसे? अगर हुआ है, दैट्स रेजिलियंस, इसी को हम सहनशीलता बोलते हैं, पावर टू रिकवर, कि डिफिकल्ट सिचुएशन मेरे सामने आई और मैंने रिकवर कर लिया, मैंने उससे उबर गया, मैं उससे उबर गया, ठीक है, उबर पाया, डील कर पाया उससे, इसी को हम रेजिलियंस कहते हैं।
दैट इज रेजिलियंस वर्किंग। इसका मतलब आपके लिए रेजिलियंस काम कर रही है। इट डज नॉट कम फ्रॉम हाइडिंग इमोशंस। अब ये जो रेजिलियंस पावर है, इमोशनल स्ट्रेंथ की जो पावर है, ये अपनी भावनाओं को हाइड करने से, छिपाने से नहीं आती है, बट फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग देम। लेकिन ये आती है कि हम उसको पहचाने, रिकॉग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें, उसको पहचाने। वर्किंग थ्रू देम, फिर उससे पार निकलने की हल को ढूंढें। ठीक है, वर्किंग थ्रू देम, देम यहाँ पे हो गई मुसीबतें। सो वर्किंग थ्रू समथिंग हो गया कि किसी चीज का सामना करना, वर्किंग थ्रू देम, एंड देन डिसाइडिंग टू एक्ट विद अ क्लियर माइंड, और फिर फैसला करना, डिसाइड करना एक स्पष्ट मन से, डरे हुए मन से नहीं, स्पष्ट मन से, काम कंपोज रहकर, शांति से रहकर, और फिर फैसला करना किस तरीके से कार्य किया जाए, आगे बढ़ा जाए। एक्टिविटीज लाइक राइटिंग इन अ जर्नल, जर्नल। तो ऐसी कुछ गतिविधियां भी हैं जो यहाँ बताई गई हैं जो आपको मेंटली स्ट्रांग बना सकती हैं, जैसे कि एक डायरी लिखना। ठीक है, जर्नल, अपने थॉट्स इमोशंस को डायरी में लिखना, उसको कहते हैं जर्नलिंग। सो राइटिंग इन अ जर्नल मीन्स डायरी में लिखना। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, दूसरी है कि हम अभ्यास करें माइंडफुलनेस का, और इस वर्ड का मीनिंग है मेंटल प्रेजेंस। अभी प्रेजेंट मोमेंट में रहना, दिमाग को ना तो पास्ट मिस्टेक्स में या पास्ट में जो गलती हो गई हैं, कोई नेगेटिविटीज हैं उसमें रखना, ना ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना। ये है मेंटल प्रेजेंस, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, सचेत ध्यान, कि अभी जो कॉन्शियसली आपके सामने है, चीजें जो हो रहा है उस पर ध्यान लगाना। हैविंग मीनिंगफुल टॉक्स विद अदर्स, और दूसरों के साथ कोई सार्थक बातें करना। ठीक है, मीनिंगफुल टॉक्स हो गया, सार्थक तरीके से बातें करना। एंड चेंजिंग हाउ वी थिंक अबाउट नेगेटिव इवेंट्स, और बदल देना कि किस तरीके से हम जो भी नकारात्मक चीजें हुई हैं हमारे साथ उसके बारे में सोचते हैं, उसको चेंज कर देना। ये सारी चीजें ऑल हेल्प बिल्ड इमोशनल स्ट्रेंथ। सारी चीजें जो है ये भावनात्मक शक्ति जो है उसको मजबूत करती है, हेल्प करती है, मदद करती है भावनात्मक शक्ति इमोशनल स्ट्रेंथ को बनाने में और बढ़ाने में। सो इमोशनल स्ट्रेंथ इन चीजों से बढ़ेगी। राइटिंग इन अ जर्नल, डायरी लिखना, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, फिर है मीनिंगफुल टॉक्स, जो भी बात करनी है अपने नियर एंड डियर वन से सार्थक रूप से बात करना उनके साथ, और जो भी नेगेटिव इवेंट्स के बारे में अगर सोचना है उसको चेंज करना। जिस तरीके से हम सोचते हैं, निराश हो जाते हैं, उसको चेंज करना, क्योंकि डिफिकल्टीज से डील करना हमको आना चाहिए, तो वो चीज को चेंज करना। या ऐसे भी बोल सकते हो कि जो भी नकारात्मक घटनाएं हुई हैं, नेगेटिव इवेंट्स हैं, उनको एक नए नजरिए से देखना। ये सब चीजें इमोशनल स्ट्रेंथ को मजबूत करती हैं। रेजिलियंस इज नॉट अबाउट नेवर ब्रेकिंग। सो अगर हम शॉर्ट में कहें तो जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारी बाउंसिंग बैक एबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, ये नेवर ब्रेकिंग में कभी भी हम न टूटे इसके बारे में नहीं है। सभी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक लो फेज से होकर भी गुजरते हैं जिसमें काफी नेगेटिव फील करते हैं। तो रेजिलियंस का ये तो मतलब नहीं है कि हम कभी भी न टूटे। इट इज अबाउट स्टेइंग फ्लेक्सिबल। सो ये किसके बारे में है? ये है कि आपको बने रहना है फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना है। और इसके बाद है स्टेइंग ग्राउंडेड। सो ग्राउंडेड जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि इमोशनली स्टेबल, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना, ग्राउंडेड रहना, संतुलन बनाए रखना अपने इमोशंस का। एंड स्टेइंग कमिटेड, और साथ साथ प्रतिबद्ध भी रहना, डेडिकेटेड रहना, किसकी तरफ? टू लर्निंग एंड इम्प्रूविंग, सीखने के लिए और बेहतर बनने के लिए। इवन व्हेन लाइफ बिकम्स चैलेंजिंग, और तब भी जबकि हमारा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण बन जाए या मुश्किलें हमारे सामने आए, तो भी इन चीजों का प्रैक्टिस करना, कि फ्लेक्सिबल रहना, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालना, फिर है ग्राउंडेड रहना, इमोशनल स्ट्रेंथ को बना के रखना, इमोशनली स्टेबल रहना, कमिटेड भी रहना, डेडिकेटेड रहना, सीखने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए, चाहे चुनौती आए हमारे आगे। वेन वी ट्रेन आर माइंड्स टू हैंडल डिफिकल्टीज, जब हम तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं अपने दिमाग को, मन को, कि वो हैंडल कर सके, मैनेज कर सके डिफिकल्टीज, मुश्किलों को, चुनौतियों को, एंड
ग्रो फ्रॉम देम। ग्रो मीन्स आगे बढ़ना या कुछ सीखना, फ्रॉम देम उनसे, डिफिकल्टीज से कुछ सीखना। सो फिर से देखिए, व्हेन वी ट्रेन आवर माइंड्स टू हैंडल डिफिकल्टीज एंड ग्रो फ्रॉम देम, जब हम अपने मन को कठिनाइयों से निपटने और उनसे सीखने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, तैयार करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, वी टर्न प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस। सो उस समय हम जो भी प्रोग्रेस है, मीन्स इम्प्रूवमेंट के तरीके हैं या अवसर हैं इम्प्रूव करने के, उसमें हम इन सारी समस्याओं को बदल देते हैं। सो प्रोग्रेस आगे बढ़ने के अवसर में हम बदल देते हैं, क्योंकि कहा गया है कि सबसे ज्यादा जब इंसान सीखता है वो अपने डिफिकल्ट टाइम से गुजरने के बाद ही सीखता है और भी निखर के आता है। सो वेन एवर वी ट्रेन आवर माइंड्स टू हैंडल डिफिकल्टीज, जब हम अपने दिमाग को प्रिपेयर करते हैं कि वो मुश्किलों को मैनेज कर सके एंड ग्रो फ्रॉम देम, उनसे सीख के आगे बढ़ सके, दैट मीन्स वी टर्न प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस। सो उन्हीं समस्याओं से हम उबरना सीखते हैं और उन्हीं समस्याओं को तरक्की के मौके में भी बदल देते हैं। एक बार वोकेबलरी रिवाइज कर लेते हैं। अनप्रिडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपने आशा न की हो। प्रॉब्लम, समस्याएं। अवॉइडिंग, टालना। डिफिकल्टीज, कठिनाइयां। हैंडल करना, डील करना। इमोशनल रेजिलियंस होता है हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ, और इनर स्ट्रेंथ आंतरिक शक्ति, इंटरनल पावर। रिकवर होता है फिर से उबरना कोई डिफिकल्टीज से। डिसअपॉइंटमेंट, निराशाएं। एडजस्ट, अपने आप को ढालना। रेजिलियंस है सहनशीलता, एबिलिटी टू विथस्टैंड स्ट्रेस, या स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। ग्रोज, बढ़ता है। प्रैक्टिस, अभ्यास करना, रेपिटिशन। सेल्फ अवेयरनेस होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ। हेल्दी वेज, सकारात्मक तरीके या बेनिफिशियल मेथड्स। डेवलपिंग, विकसित करना। पेन, सफरिंग को बोलते हैं। मिस्टेक्स हैं हमारी गलतियां। सेंस ऑफ डायरेक्शन, ये एक फ्रेज है, मीन्स क्लैरिटी ऑफ पाथ, की स्पष्ट हमको पता है हमको कौन से रास्ते में चलना है। डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियां, टफ मोमेंट। काम, शांत। हील, ठीक होना। हाइड, छिपाना। रिकॉग्नाइजिंग, पहचानना। वर्किंग थ्रू, ये फ्रेज है, सामना करना। क्लियर माइंड, हमारा स्पष्ट मन। राइटिंग इन अ जर्नल, इसको जर्नलिंग भी बोलते हैं, डायरी में लिखना। माइंडफुलनेस है मेंटल प्रेजेंस, प्रेजेंट में रहना, सचेत ध्यान। मीनिंगफुल टॉक, सार्थक बातचीत, डीप कॉन्वर्सेशंस। चेंजिंग हाउ वी थिंक, ये एक फ्रेज है, अपनी सोच को बदलना। नेगेटिव इवेंट्स है नकारात्मक घटनाएं। ब्रेकिंग, टूट जाना, फॉलिंग अपार्ट। फ्लेक्सिबल होता है अडेप्टेबल, जो स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, अडेप्ट कर लेता है। ग्राउंडेड होता है इमोशनली स्टेबल, जो भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखता है। कमिटेड है डेडिकेटेड। चैलेंजिंग, चुनौती से भरे हुए। ट्रेन, अभ्यास करना, प्रिपेयर करना, तैयारी करना। अपॉर्चुनिटीज, अवसर या चांसेस। प्रोग्रेस, प्रगति, इम्प्रूवमेंट। इस लेसन का पीडीएफ आप चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके ले सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप रीड कर सकते हो। आप एक बार ये पूरा आर्टिकल विदाउट द यूज ऑफ हिंदी मीनिंग्स एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। नो मैटर हाउ वेल वी प्लान, प्रॉब्लम्स विल कम अप. What matters isn't avoiding difficulties, but how we handle them. Emotional resilience is the inner strength that helps us recover from disappointments, adjust to changes, and continue moving toward our goals. Like building physical strength, resilience grows over time through patience, self awareness, and healthy ways of dealing with stress. Developing this emotional power doesn't prevent pain or mistakes, but it gives us skills to face them without losing our sense of direction. Have you ever dealt with a difficult situation and found yourself staying calm or healing faster than you thought possible? That's resilience working. It doesn't come from hiding emotions, but from recognizing them, working through them, and then deciding to act with a clear mind. Activities like writing in a journal,
practicing mindfulness, having meaningful talks with others, and changing how we think about negative events all help build emotional strength. Resilience isn't about never breaking, it's about staying flexible, staying grounded, and staying committed to learning and improving, even when life becomes challenging. When we train our minds to handle difficulties and grow from them, we turn problems into opportunities for progress. यही टिप्स फॉलो करके हम लोग मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।